हैदराबाद में आप एक ही आदमी से पहचानते हैं, लेकिन हैदराबाद में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले के अलावा भी वहाँ डॉक्टर गुप्ता जी रहते हैं, मोहन गुप्ता जी रहते हैं। और इस सफ़र में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा रोल है, ख़ास तौर से जो सदर्न स्टेट्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मेरे पास जाने का कम मौका मिला, वहाँ मैं गया और अभी 3 दिन पहले ही हैदराबाद में था। मुझे यहाँ आने से पहले ये खबर मिली कि संबलपुर के शांति प्रिय लोग बड़े चिंतित हैं कि मेरे आने से शांति भंग हो सकती है, और मैंने कसम खाई है कि मुझे शांति ही भंग करनी है। जब पूरी दुनिया में अशांति है तो फिर भारत में शांति क्यों है? अब सवाल यह है कि मेरे संस्कार में जिस फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ उसमें शांति भंग होने का एक ही कारण हो सकता है कि जब भारत का संविधान डस्टबिन में डाल दिया जाए, कोर्ट कचहरी नपुंसक हो जाएं, बुद्धिजीवी डरपोक हो जाएं, राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थों के लिए खामोश हो जाएं और सड़कों के ऊपर पागल कुत्तों की तरह सनातनी हिंदू बेटी का सर धन से जुदा करने की बात मस्जिदों से और मस्जिदों की छत से चिल्लाई जाने लगे, तब कोर्ट के भी कान बंद हो जाते हैं, समाज के भी कान बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये शांति बड़ी खतरनाक है, इसको भंग होना ही चाहिए। आपको अपनी बात कहने का भारत के संविधान में अधिकार है। इस 10-12 साल के सफर में एक भी स्पीच जो मैंने दी है उसमें कोई डॉट बराबर भी असंवैधानिक बात मैंने नहीं की। लेकिन अफसोस ये है जो चौराहे चौराहे गला काट रहे हैं, जो कुरान मजीद का नाम लेकर के आग लगा रहे हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि पुष्पेन जी के आने से, जीडी बख्शी के आने से, सुशील पंडित के आने से, ललित अंबरदार के आने से शांति भंग हो सकती है। तो फिर मैं समझता हूं कि शांति को बहुत खतरा है। लिहाजा आज जो भी कुछ हो रहा है, हम तत्कालिक तौर पे हो सकता है कि किसी को जिम्मेदार ठहराएं। 2023 के भारत में जो हिंदुओं की स्थिति है, उस दुर्गति के लिए हमारे समाज में हिंदू समाज सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि हम घर में तो ये शिक्षा देते हैं सच बोलना चाहिए, निडरता से बोलना चाहिए, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही हमारी निडरता भी समाप्त हो जाती है और चाटुकारिता शुरू हो जाती है। हम जो बिलीव करते हैं उसको भी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। हमको सिर्फ दिखना है कि दुनिया हमें अच्छा मानती है, हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए झूठे नरेटिव, झूठे नारे हमने गढ़े हैं। वो नारे से आपका एक दिन शांति से गुजर सकता है, 2 दिन शांति से गुजर सकता है, लेकिन सभ्यताओं के इस युद्ध में ये सभ्यता मिटने के कगार पर है। हम खुश हैं, हम 82 करोड़ हैं, हमारे यहाँ विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये समाज अंदर से मर रहा है। मेरी चिंता वो है, इसलिए हम उन मुद्दों को टच ही नहीं करना चाहते हैं जिस पे सारी फिलॉसफी खड़ी हुई है और दुनिया चैलेंज कर रही है, खुल के चैलेंज कर रही है। और इस संचार क्रांति के दौर में आप नहीं बोलना चाहते हैं, आप सिर्फ रास्ते निकाल रहे हैं कि यहां कुछ हो गया तो वहां भाग जाओ, वहां कुछ हो गया तो वहां भाग जाओ, और एक दिन हिंद महासागर के किनारे आप खड़े होंगे। अगर ये बिलीव करते हैं सनातन सभ्यता में, एक तो मुझे जब मैं आया तो ये जो नाम लिखा है सनातन सुरक्षा मंच, मैं बहुत छोटा हूं सर, तो सनातन को सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया की कोई ताकत सनातन को सुरक्षा नहीं दे सकती है, क्योंकि जो बातें हमारे मठों में होनी चाहिए थी, मंदिरों में होनी चाहिए थी,
वो मंदिर अब इस बात के द्योतक बन गए हैं कि हमारा बेटा पास हो जाए तो हम 1000 रुपए की मिठाई चढ़ाएंगे, और बेटा पास नहीं हुआ तो हम मंदिर भी बदल लेते हैं और भगवान भी बदल लेते हैं। हम काम के हिसाब से मंदिर में भगवान को रिश्वत देते हैं, और इतने देवी देवता होने के बावजूद भी हमारी ये जो लालच की प्रवृत्ति है ये खत्म नहीं हुई। तो हमने चांद मियाँ को भी मंदिर में बैठा दिया कि अब शायद यही हमारी मुराद पूरी कर। हम मंदिरों को हमने प्रसाद चढ़ाने और उस भगवान से कुछ अपनी मुराद पूरी करने का धंधा बनाया हुआ है। इसलिए उन मंदिरों को लेकर के आज तक बड़े से बड़े लोग, बहुत सारे लोग जिनको ये था कि शायद वो ये काम करेंगे, उन्होंने ये काम नहीं किया। हम सब लोग गृहस्थ जीवन के लोग हैं, नौकरी छोड़ के आए हैं, किराए के मकान में रहते हैं, न किसी से कोई शिकायत है, न किसी से कोई अपेक्षा है। हमको लगता था कि ये ऐसा दौर है, मैं हूं या कोई और भी समाज में जो लोग बोल रहे हैं, उनको किसी पेपर के एडिटर या उसके मालिक की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, कि वो जब तक छापेगा नहीं तब तक हमको दुनिया जानेगी नहीं। आज की संचार क्रांति में अगर आप सच बात बोलेंगे, तर्कों पे बोलेंगे, तथ्यों पे बोलेंगे, तो पूरी दुनिया तक आपकी बात जाएगी और हजारों लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये वो दौर है कि आप सच बोलें, तथ्यों पे बोलें, पूरी निडरता के साथ बोलें। ये कोर्ट वोट जो है ये डराने के लिए हो सकती है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ हम देखते हैं दिल्ली में क्या होता है, वही कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज, वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, अभी कल ही का मैटर है हमारे मंदिर वाले मामले में। चीफ जस्टिस की बेंच कहती है कि कोर्ट हैज नो रोल इन द रिलीजियस मैटर, क्योंकि वो मामला मुसलमानों से संबंधित था। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट की बेंच शबरीमला में जेंडर जस्टिस के लिए कानून पास करती है, और कोई हिंदू नहीं बोलता। अगर कोर्ट का ये काम नहीं कि किसी के मजहबी मामलात में दखल देना है, तो हमने पिटीशन डाली कि भाई आपने 76 में इस भारत को सेकुलर घोषित कर दिया। वो कैसे हुआ उस विवाद में मैं नहीं जानना चाहता। एक तो शब्द सेकुलर का अपने आप में एक अलग व्याख्या है, वो भी समय नहीं है इस वक्त। लेकिन मोटे तौर पे ये कहा जाता है कि सेकुलर का मतलब होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट मींस सत्ता, व्यवस्था, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। अगर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, तो मैं खुद पूछ रहा हूं कि स्टेट के कौन से पैमाने के तहत, कौन सी धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस को लेकर के अपना फैसला दिया। जब हमारी टीम ने ये पिटीशन डाली जज को एक्सपोज करने के लिए कि अगर सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस की इतनी ही आपको चिंता थी, तो मस्जिद में भी एक बार जेंडर जस्टिस होना चाहिए, वहां मुसलमान औरत और मर्द एक साथ नमाज पढ़ेगा। तो जस्टिस साहब कितने डरे हुए हैं, कितने खोखले हैं अंदर से। विद इन 5 मिनट ही सेड नो, इट इज नॉट आवर जॉब, ही रिजेक्ट आवर पिटीशन। और ये पिटीशन इसलिए उन्होंने रिजेक्ट की कि उनको पता है कि ये जो 82 करोड़ हिंदू हैं, ये भजन कीर्तन में मस्त है। आपकी कोई सामूहिक शक्ति किसी कानूनी काम को भी नहीं करा पा रही, और 10, 20, 22 करोड़ लोग अपनी गुंडागर्दी से इस देश की सरकार को भी डराते हैं, इस देश की व्यवस्था को भी डराते हैं, और आपसे कहते हैं कि नहीं, आपको सबर रखना है, आप अपनी गर्दन आगे कर दीजिए और कटवाते रहिए कन्हैया की तरह, तभी सेकुलरिज्म जिंदा है। ये हो रहा है इस देश में, और इसलिए हो रहा है कि हम एक सामूहिक तौर पर, एक समाज के तौर पर हम कभी भी रिएक्ट नहीं करते। हम के नाम पे करेंगे, ठाकुर के नाम पे करेंगे, यादव के नाम पे करेंगे, इसके नाम, लेकिन एक सामूहिक शक्ति के तौर पे जो हमारे लीगल पॉइंट है उस पे भी हम रिएक्ट नहीं करते, और वो इलीगल कामों पर रिएक्ट करते हैं। और उन्होंने इतना डरा दिया है कि व्यवस्था जो है अंदर से डरी हुई है। मतलब खुल्लम खुल्ला हमारी टीम के साथी विष्णु शंकर जैन ज्ञान व्यापी में उस शिवलिंग पे थूकना बताया जा रहा है, यह सेकुलरिज्म है। और हम क्लेम कर रहे हैं कि
ये शिवलिंग है 100 फीट नीचे है, उसके तथ्य दे रहे हैं, ये कम्युनलिज्म है भाई। हिंदू किसी की नाजायज बातों को बर्दाश्त करता रहे और वो रिएक्ट ना करे, जब तक बर्दाश्त करता है तो हमारे हिंदू ठेकेदारों ने क्या बनाया, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सहनशील है। अब वो कहता नहीं मैं आपकी बकवास नहीं सुनना चाहता, अब मैं आपकी बकवास को टॉलरेट नहीं करूंगा। तो एक नया नैरेटिव निकला हमारे समाज में से कि हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। आपकी बेटी का रेप हो, आपकी पत्नी का मर्डर हो, आपके चौराहे पे मारा जा रहा हो, कहीं निकिता को मारो, कहीं अंकिता को मारो, कहीं रूपेश पांडे को मारो, कहीं बड़वा को मारो, ये सब होता रहे और हिंदू समाज सिर्फ भारत माता की जय, हम सब भाई भाई हैं, ये सब गाता है, तब तक हिंदू अच्छा है। हिंदू ने ये कहा कि हम भले ही नहीं मारेंगे लेकिन दोबारा तुमने हमारे आदमी को मारा तो मारेंगे, इतना भर भी उसने कहा तो हम इंटॉलरेंट हो गए इस देश के अंदर। कोर्ट जाग गई या रातों रात। इसीलिए सड़कों पे तलवार लेके घूमने वाले लोग, उनके बारे में कोर्ट का कोई स्ट्रिक्चर नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा हमारी बहन, हमारे परिवार की बेटी, पढ़ी लिखी लड़की, उसने वो तथ्य कहा जो कुरान मजीद में था। लेकिन साहब क्या बवाल काटा, पार्टी ने निकाल दिया, मुझे उसका दुख नहीं है, पार्टी अपनी जगह पॉलिटिकल, समाज क्यों चुप था? कहीं इतने बड़े 82 करोड़ में से कहीं 1-8 करोड़ सड़क पे निकले कि नुपुर शर्मा ने कोई बात तथ्यों पे गलत कही हो तो बताओ। और टीवी डिबेट में जो गाली लगातार शिवलिंग को दे रहा था वो सेकुलर था, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं। और मैंने सुना कि यहाँ आने से पहले यहाँ भी किसी ने पिटीशन की, मांगा कि हम ये फंक्शन कर सकते हैं, तो कोर्ट को जागृत हो गई, लोग आगे साहब हो तो हेट स्पीच देते हैं। बड़े से बड़ा मुसलमान आलिम फाजिल हो सकता है कहीं मस्जिद वस्जिद में पढ़ा हो, मेरी पैदाइश उस जगह की है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, जहां कंपल्सरी था कुरान, मेरी फिलॉसफी का हिस्सा नहीं था, एकेडमिक था, इसलिए मैं कुरान को एकेडमिकली डिस्क्राइब करता हूं। हवा हवाई बातें नहीं करना चाहता कि कुरान में ये लिखा है। एक तो हिंदू को उर्दू आती नहीं, लेकिन कुरान पे भी हमारे यहाँ बहुत ज्ञाता पड़े। कुरान तो अच्छी बातें बताता है, सारे धर्म बराबर है, सारे धर्म बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। और हिंदू कहता है सॉरी। वैसे 5-5 घंटे के प्रवचन डॉक्टर साहब, हर छोटी छोटी बात पे लंबा लंबा क्या। धर्म का अर्थ हमारे साहित्य में, संस्कारों में, सरोकारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में क्या है सर? धर्म का अर्थ हमारे यहां कर्तव्य से है, ड्यूटी से है। एक राजा का धर्म क्या है, एक माँ का क्या है, बहन का क्या है, बेटे का क्या है, पिता का क्या है, पुलिस का क्या है, सबकी ड्यूटी बटी, उस कर्तव्य को धर्म कहते हैं। धर्म इज नॉट इक्विवेलेंट टू रिलीजन, ये आपने बताया। इसलिए जब मनुष्य लालची होता है, लालची मनुष्य कायर होता है, और कायर मनुष्य अपने शत्रु का सामना नहीं कर